पार्ट 9 के एंड में हमने देखा था सायन एक मास्क पहने हुए आदमी को देखती है और उसे दोहा समझकर उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तब वो देखती है कि वो दोहा नहीं था। लेकिन वहाँ पर सभी लोग सायन को पहचान लेते हैं और वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है। तभी चियोन वहाँ पर आ जाता है और उसे उन लोगों से बचा लेता है। वो उसे वहाँ से सोली के कैफे में ले जाता है जहाँ पर सोली भी थी और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सायन सोली से अकेले में बात करने का कहती है और वो उसे दोहा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन सोली उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। अभी सायन उसे बता ही देती है कि दोहा के सर पर किसी के खून का इल्जाम लगा हुआ है। ये सुनकर सोली हैरान हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा की मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे फिर से जर्मनी जाने के लिए कहती है, लेकिन दोहा भाग भाग कर काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और सोली से मिलने चला जाता है। वहाँ जाते ही सोली उससे खून के इल्जाम के बारे में पूछती है। अभी दोहा बताता है कि उस पर खून का इल्जाम तो लगा था, लेकिन उसने कोई खून नहीं किया है। अभी सोली के कानों में घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। इससे पहले आगे उन दोनों के बीच कोई बात होती, दुखचन वहाँ पर दोहा को लेने आ जाता है। वो उसे उसके रूम में ले जाकर बताता है कि सोली को ये सब सायन ने बताया है और उसे सोली से ये सब छुपाना होगा, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी दोहा कहता है कि उसे सोली पर भरोसा है और वो उसे चाहने भी लगा है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सोली को देखते हैं जो इंटरनेट पर दोहा के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि दोहा ने एक लड़की को समुद्र के किनारे मारा था। ये देखकर सोली सोच में पड़ जाती है कि क्या दोहा सच में ऐसा कर सकता है। इधर दोहा उसी रात के बारे में सोचने लगता है जहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था और दोहा के ब्रेकअप करने पर उसने अपना हाथ काट लिया था। लेकिन दोहा उसके हरकतों पर काफी गुस्सा होता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ जाता है। अगले दिन सुबह सोली खुद दोहा को मिलने के लिए अपने कैफे में बुलाती है और उससे यही सवाल पूछती है। अभी दोहा फिर से उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था, लेकिन सोली को इस बार भी उसकी बात झूठ लगती है। दोहा सोली की आंखों में देखता है कि वो उसे शक की नजर से देख रही है, लेकिन वो उसे बिना कुछ सफाई दिए ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोली काफी ड्रिंक करती है और दोहा को उसे लेने के लिए बुलाती है। दोहा उसके लोकेशन का पूछता है और उसे लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद सोली घर आकर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दोहा सोली से काफी हर्ट होता है और वो अपने पुराने घर में चला जाता है। इधर दोहा की मॉम काफी परेशान थी, क्योंकि दोहा की वजह से उसके कंपनी का रेपुटेशन खराब हो रहा था। इसीलिए वो दुखचन से मिलती है और उसे दोहा को जर्मनी वापस भेजने के लिए समझाती है। चन को भी अपनी कंपनी का टेंशन हो रहा था, इसीलिए वो उनकी बात मान लेता है और दोहा को इसके बारे में समझाने का वादा करता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि दोहा के एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उन्हें दूर से ही देख रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा सायन से मिलता है और उस पर सोली को सब कुछ बताने के लिए गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। इधर हम सोली को देखते हैं जो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई थी। अभी वो वहाँ पर ली को कैंसर वार्ड में जाते हुए देखती है। वो वहाँ के नर्स से ली के यहाँ आने की वजह पूछने लगती है, लेकिन नर्स उसे कुछ नहीं बताती है। कैंग डॉक्टर से मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे कुछ टाइम पहले फर्स्ट स्टेज कैंसर था, लेकिन इस बार उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसे कोई कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सीन कट होता है और दुखचन सोली को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे दोहा का राज रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। सोली साइन तो कर देती है, लेकिन उसके बदले में वो पैसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो दोहा को कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी। उसके बाद दुखचन दोहा से मिलने के लिए जाता है और उसके इस घर पर वापस आने के लिए उस पर गुस्सा होने लगता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए उसे जर्मनी वापस चला जाना चाहिए। लेकिन दोहा अब और भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जर्मनी जाने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड के भाई ने उस पर एक बार चाकू से वार किया था, जिस वजह से उसके बैक पर एक निशान बन गया है। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली ली से मिलती है। वो उससे हॉस्पिटल जाने की वजह पूछती है। तभी ली उसे सब कुछ बताता है और इसी वजह से ही उसने उसे छोड़ा था। उसके बाद ली उसे समझाता है कि भले ही उसके पास झूठ पकड़ने के पावर्स हैं, लेकिन कभी भी वो इस झूठ के पीछे की मजबूरी नहीं समझ सकती है। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद ली फिर से सोली को प्रपोज करता है, लेकिन सोली के मन में अभी सिर्फ दोहा का ही ख्याल चल रहा था। अभी ली भी उसे दोहा को ही अपने दिल की बात बताने को कहता है, इसीलिए सोली तुरंत दोहा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाने लगती है,
यहाँ उसे रास्ते में एक गार्ड रोक लेता है जो दोहा के एक्स का भाई ही था। सोली दोहा को कॉल करती है, तभी दोहा उसके एक्स के भाई का आवाज पहचान लेता है और सोली को फौरन वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि उसने उसे मारने की पहले भी कोशिश की थी। इतने में ही वहाँ पर असली गार्ड आते हैं, जिससे सोली को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है। इस वजह से वो अपना गाड़ी पीछे करती है और दोहा के लिए परेशान होने लगती है। उसके बाद वो अंदर जाने का फैसला करती है। इतने में ही दोहा भी नीचे आ जाता है और वो सोली से मिलकर उसके एक्स के भाई से बचने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पहुंचकर वो सोली को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन सोली उसकी बातें सुनने से मना कर देती है और कहती है कि अब उसे उस पर पूरा यकीन है। उसके बाद वो दोनों दोहा के अपार्टमेंट में आते हैं और दोहा उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि दोहा और उसके एक्स का ये पहला प्यार था, लेकिन दोहा को हायर स्टडीज के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड डिप्रेस्ड हो गई थी और वो दोहा के सामने अजीब हरकतें करने लगी थी, जिस पर दोहा तंग आकर उसे समुंदर के किनारे ले गया था और वहीं पर उसने उससे ब्रेकअप किया था। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।